नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक तूफानी रफ्तार से भाग रहा था आज बाजार में और उस स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इस शेयर की तेजी के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला तो इस कंपनी का कारोबार और दूसरा एक ब्रोकरेज हाउस ने पूरा यू टर्न मार दिया है। यानी कि इस रिजल्ट से पहले वो नेगेटिव थे और अभी वो पॉजिटिव है। अगर टारगेट प्राइस की बात करी जाए ना तो 5200 के समथिंग का पहले टारगेट था और अभी 8600 के ऊपर के लक्ष्य हैं। यानी ऑलमोस्ट 60% की टारगेट रिवाइज कर दिया इन्होंने। अब ऐसा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए। इस स्टॉक पे एक वीडियो और बनाई थी मैंने, इनफैक्ट मैंने नहीं, जेपी मॉर्गन ने आई थिंक वो रिपोर्ट निकाली थी जहां पे उन्होंने अगले 5 साल के लिए 11 स्टॉक सिलेक्ट करे थे जिनमें उन्होंने तेजी की बात करी थी। उसमें एक डिक्सन टेक भी था और जोमेटो भी था। ये 2 स्टॉक मुझे अच्छे से याद हैं। साथ ही साथ अंबर एंटरप्राइजेस भी था जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं और इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर आएंगे। आज इस शेयर में लगभग 7-8% की तेजी देखी आप सभी ने। स्टॉक ने अपना लाइफ हाई 9000 के पार लगाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डिक्सन टेक्नोलॉजी वही शेयर है जो 4000 रुपए से भागकर 20000 का हो गया था, फिर स्प्लिट वगैरह हुआ और अभी दोबारा 3000 से 9000 हो चुका है। इस शेयर की तेजी बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इस कंपनी के कारोबार में ग्रोथ दिख रही है। अगर इस कंपनी के लिए कोई एक बैक चीज है ना, यानी कि जो इसे पीछे धकेलती है, वो है इस कंपनी के मार्जिन। इतना बड़ा काम कंपनी मार्जिन बनाती है 3-4% के, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार तो 2% के मार्जिन रह जाते हैं। ये जो हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह है ना, इनकी चिप वगैरह बनाने का काम करती है। और भी बड़े का लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में देखो, देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम बढ़ रहे हैं। घर में फ्रिज वॉशिंग मशीन बेशक एक बार आ रहा है, लेकिन घर में कंप्यूटर लैपटॉप फोन टैब ये बार बार आ रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट में आ रहे हैं। और इस सेगमेंट में मार्केट को लीड करने का काम कर रहा है डिक्सन टेक। इसीलिए स्टॉक भी भागता जा रहा है। कितने भी मार्जिन कम हो, लेकिन वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि अपने आप पैसा बन जाता है। अब क्या कह रहा है इसके ऊपर मॉर्गन स्टैनली, उसको समझते हैं। अंडर वेट की रेटिंग से अपग्रेड करके इक्वल वेट की रेटिंग कर दी है। तो पहले तो रेटिंग में अपग्रेड आया है। टारगेट इनका पहले 5241 का हुआ करता था और आज की रेट में इन्होंने 8696 का दे दिया। और शेयर पता है कहां खड़ा है? 89, आज इनफैक्ट 9000 के ऊपर का भाव दिखा दिया है। क्लोजिंग आई थिंक 8900 के समथिंग की आई है। ये दर्शा रहा है कि इन्वेस्टर को अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बस ये ब्रोकरेज हाउस, ये एनालिस्ट, ये यूट्यूब पे वीडियो, ये गूगल पे रिपोर्ट, ये सब फिजूल है, फालतू है, बेकार है। अब किसी व्यक्ति ने अगर ये 5500 के अंडरवेट की रेटिंग के टारगेट देखकर बेचा होगा तो आज वो तो रो ही रहा होगा। और ये ब्रोकरेज हाउसेस ना जाने कितनी बार यू टर्न मार देती हैं, बहुत बार, और स्पेशली बड़े दिग्गज कंपनियों पे मार देती हैं यू टर्न। इन्फोसिस जब 1200 रुपए पे टूटकर आया तो इन्होंने सीधे 1150 रुपए का लक्ष्य दे दिया। आज स्टॉक भी 1400 खड़ा है और ये भी 1650 की बात कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट वगैरह है ना, आपको एक बात समझनी है कि खराब समय में सब कुछ खराब आता है, ये शेयर बाजार है, और अच्छे समय में सब कुछ अच्छा आता है। और यही पीछे से फंड होते हैं जो कॉन्ट्रा प्ले कर रहे होते हैं, इन स्टॉक्स को उठा रहे होते हैं। वरना इन स्टॉक्स में जब गिरावट हो रही है तो फिर तो ये खत्म हो जानी चाहिए ना। अगर सभी बेचने की रेटिंग दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो उठा रहा है ना। और नोटिस करिएगा आप, जब शेयर का खराब समय आ रहा होता है, बड़ी कंपनी, छोटी मोटी की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लू चिप में, अब डिक्सन टेक की बात करें, दिग्गज है अपने इस फील्ड में, ऐसी कंपनियों की शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंगली तभी बढ़ती है जब इनका भाव नीचे होता है, खराब खबरें होती हैं। बट अभी वो सब छोड़ता हूं, वापस से रिपोर्ट पे आता हूं। कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव है, क्या कह रहा है मॉर्गन स्टैनली, जिसकी वजह से इन्होंने अब अपग्रेड करा है। और अपग्रेड का क्या फायदा जब टारगेट के ऊपर आपका शेयर ट्रेड कर रहा है। फिर भी ये कह रहे हैं कि नए क्लाइंट की एडिशन जो है वो काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। बढ़ते निवेश टेक करार से इन्हें मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये कह रहे हैं पिछले 6 महीने में मोबाइल कारोबार में नए क्लाइंट जोड़े हैं कंपनी ने। मैंने जैसा कि बोला, मोबाइल वगैरह के लिए चिप वगैरह बनाते हैं, तो ये कह रही है कि उन्होंने मोबाइल से रिलेटेड और कंपनियों को अपने साथ जोड़ लिया है। ये तो और सबको ही जोड़ लेगी धीरे धीरे करके, आप देखते रहो। मोबाइल डिस्प्ले मॉडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए $30 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी। कितना? $30 करोड़ का। किसके लिए? मोबाइल डिस्प्ले मॉडल के लिए। ये जो स्क्रीन होती है, ये टीवी की स्क्रीन भी बनाने का काम करती है कहीं ना कहीं शायद। तो आगे बढ़े, आगे का आउटलुक क्या है? FY25 में
स्मार्टफोन वॉल्यूम 4.5x बढ़ोतरी का अनुमान है। मोबाइल का यूसेज के लिए इन्होंने कहा है कि करंट वित्त वर्ष में 4.5 गुना मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, यानी कि लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4.5 गुना मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, ये मान के चल रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ हो गई है जो अब हर व्यक्ति हद से ज़्यादा यूज़ करने लगा है। वैसे FY24 से लेकर 28 तक नतीजों में 42% की कैगर का अनुमान है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करें तो 42% की देख रहे हैं अगले 4 फाइनेंशियल ईयर तक। बहुत बड़े लेवल्स हैं ये। FY25 से 27 तक अर्निंग पर शेयर में 25 से 36% कैगर का अनुमान। अर्निंग पर शेयर 25 से 36% की रफ्तार से बढ़ेगा, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अगर हम 30 भी मान लें तो हर 3 साल में डबल हो रहा है अर्निंग पर शेयर, ये मान लो आप। अगर गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस पर डिलीवरी और वर्किंग कैपिटल को कम रखना चुनौती की बात होगी, बाकी ओवरऑल दमदार दिख रहा है ये स्टॉक। तो अब ये रिपोर्ट आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से आज तो ये स्टॉक भागा था, लेकिन इवेंचुअली ये भाव तो सही नहीं है लेने के लिए। बट अगर आपको कभी भी डिप मिले ऐसे स्टॉक में तो लेना चाहिए। इसका हम साथी अंबर एंटरप्राइज मैंने ओपन मार्केट में डिस्कस जरूर किया था छोटे से लेवल्स पे, आज इसके रिजल्ट्स भी आने हैं। ये स्टॉक अभी नहीं चला है। वैल्यूएशन टर्म्स में डिक्सन तो 150 के पीई पे आ गया है, लेकिन अंबर अभी भी 94 के पीई पे है। तो मेरे को लगता है कि अच्छा रैली अंबर में बन सकती है, इसको भी रडार पे रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।